मैं जब स्कूल में था तब हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो बहुत कम पढ़ाई करता था। एक तरीके से देखे तो ना के बराबर पढ़ता था, लेकिन फिर भी उसके अच्छे परसेंट बनते थे। वैसा ही एक बच्चा था अर्कट, जो बचपन में एवरेज पढ़ाई करता था, लेकिन बड़ा होकर वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। और अगर आपको भी बेबीलोन के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि बेबीलोन एक टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था, जिसमें लगभग सभी लोग अमीर थे। और उन लोगों में सबसे ज़्यादा अमीर था अर्कद। एक एवरेज स्टूडेंट इतना अमीर कैसे बना? अगर आपको भी जानना है और अमीर बनना है तो ये समरी आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। इस बुक में अमीर बनने की 5 टिप्स बताई गई है। इन्हीं टिप्स ने अर्कद को अमीर बनाया था और आई होप यही टिप्स आपको भी अमीर बना देगी। इसका मतलब है कि सबसे पहले अपने आप को पे करो। अपने आप को पे करने का मतलब नए जूते, कपड़े या गैजेट्स लेने से बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को पे करने का मतलब है जितने पैसे आप कमाते हो उनमें से 10% सेव करना। मीन्स अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो सिर्फ 90 रुपये खर्च करना, बाकी बचे 10 रुपये सेव करना। कई लोगों को यह बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सैलरी अभी बहुत कम है, इसलिए हम अभी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। हम सेविंग्स तब करेंगे जब हमारी सैलरी ग्रो हो जाएगी। अगर ये बात आप भी सोच रहे हो तो भाई सैलरी के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी ग्रो होंगे। इस समरी में मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के बाद आप उस समरी को भी चेक जरूर करें। पॉइंट पर आते हैं। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो भी आप 1 रुपये सेव करो। अगर आप ये कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से सेविंग्स कर सकते हो। ये सुनने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना है नहीं। और हाँ, अगर कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है जो जॉब नहीं करता तो उसे क्या करना चाहिए? वेल, ऐसे बंदे को अपनी पॉकेट मनी से 10% सेव करना चाहिए। अभी जो आपने 10% सेव किया है, आपको इन 10% सेविंग्स को काम पर लगाना चाहिए, मींस इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं इन्हें सेविंग्स अकाउंट में रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहने वाला हूँ, बिकॉज सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने से पैसे कम हो जाते हैं। पैसे कम हो जाते हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट 5 to 6% है। सेविंग्स अकाउंट में हमें 3 to 4% का इंटरेस्ट मिलता है। जो पैसे हमें सेविंग्स अकाउंट से मिलते हैं वो देखने में ज़्यादा लगते हैं बट होते कम हैं। वैसे अगर इसे डिटेल में समझना है तो इंस्टा पर DM कर देना, मैं समझा दूंगा। और हाँ, अपनी 10% सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट करना है तो या तो इन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या फिर इंडेक्स फंड में। अगर समझ नहीं आ रहा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए तो भी कमेंट कर देना, मैं एक समरी अपलोड करके सब क्लियर कर दूंगा। इट मीन्स एक्सपर्ट से सीखो। आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? अब कई समझदार कहेंगे नहीं भाई, मैं तो लॉयर के पास जाता हूँ। ये वही लोग हैं जो एक एम्प्लॉय से बिजनेस सीखते हैं, टीचर से अपने नेल फिट करवाते हैं, एक्टर से फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं। वो टीचर से नेल फिटिंग तो नहीं करवाते बट अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे आदमी से एडवाइस लेते हैं जो खुद अपने पैसे गंवा चुका है। अब ये करना कितना सही है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ऐसे लोगों से सीखो जो एक्सपर्ट हो, जो आपके 100 रुपये को 200 में बदल सके, ना कि 100 रुपये को 50 में। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखना है तो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला या डॉली खन्ना से सीखो। कैरी मिनाटी से सीखना है तो अलग बात है। जो बच्चे सेविंग्स कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि 18 साल से नीचे के बच्चे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप 18 से नीचे के हो तो आप अपने मम्मी पापा या कोई भी रिलेटिव के अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो, बट किसी ऐसे आदमी के अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करना जो विश्वास के लायक हो, क्योंकि अभी आपकी इन्वेस्टमेंट बेशक कम है बट फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब वो कैसे? तो ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो देख लो। और ये तो सोचना भी मत कि 18 से नीचे वाले बच्चे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वॉरेन बफेट ने 11 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और राकेश झुनझुनवाला ने 15 की एज में। ये तो पुरानी बात हो गई है, बट मेरी एक फ्रेंड है नितिशा, जिसकी एज 17 है। उसने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। तो अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सबको पता चल ही गया है। अब जिनको समझ नहीं आ रहा उनको बता दूं कि कोरोना में कई लोगों की जॉब चली गई। इससे कुछ लोगों की हालत खराब हो गई बट कुछ लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस पॉइंट को अप्लाई किया था। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट की हुई थी। पिछले वीडियोज़ में मैंने एक भैया के बारे में बात की थी जिन्होंने कोरोना में अपनी जॉब लूज़ कर दी और उनकी जब सेकंड जॉब लगी तो उससे उन्हें बहुत कम सैलरी मिल रही थी, जिससे हुआ ये कि उनकी अर्निंग कम हो गई और एक्सपेंसेस बढ़ गए।
अब अगर आपको भी फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बचना है तो आप भी मल्टीपल सोर्स क्रिएट करो पैसे कमाने के, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। जॉब के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो, या कोई साइड बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग, कुछ भी जिससे आपको जॉब के अलावा भी अर्निंग हो। ये 4 पॉइंट्स जो समझ गया वो पैसे कमाने की राह पे 4 कदम और आगे बढ़ गए। कई लोग सोचते हैं कि मेरी तो नौकरी नहीं लग रही, मेरा दोस्त तो 50,000 रुपये महीना कमाता है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है या बॉयफ्रेंड ही नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं ही सिंगल हूँ, मेरे पास अच्छी स्किल्स ही नहीं है, बाकी लोग तो 11 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये बातें कई लोगों के दिमाग में आती है। अगर इन कई लोगों में आप भी शामिल हो तो बता दूं कि ऐसी बातें वही सोचते हैं जो कुछ कर नहीं सकते। बात थोड़ी कड़वी है बट सच है। भाई अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? कई लोगों की नहीं लग रही, बट इसमें समझने वाली बात यह है कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो आप 2 चीजें कर सकते हो। पहला, नौकरी नहीं लग रही ये बात सोचकर रोना। सेकंड, नौकरी नहीं लग रही तो फ्रीलांसिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के लिए ट्राई करना। कई लोग नहीं होते 9 to 5 की जॉब के लिए। अगर जॉब नहीं लग रही तो मूव ऑन करो। अब जिनको ये प्रॉब्लम है कि मेरी जीएफ नहीं है या बीएफ नहीं है, मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में मैं अकेला ही सिंगल हूँ, अगर भाई ऐसा है तो कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की एक बहुत बड़ी टेंशन कम हो गई है। वैसे मैं किसी गर्ल या बॉय की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट भाई या बहन अगर आप रिलेशनशिप में हो तो टाइम देना पड़ता है अपने पार्टनर को। अदरवाइज कई भैया हैं आपकी लाइफ लाइन के आंसू पोंछने के लिए। लेकिन अगर आपकी जीएफ या बीएफ नहीं है तो आपको सिर्फ अपने करियर में टाइम देना है, जिससे आप अपने गोल को लेकर सीरियस और क्लियर दोनों रहोगे। एक बात और, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, बिल्कुल फ्री हुआ। और भाई अगर मैं अपना कहूँ तो मैं दिन भर बुक पढ़ता हूँ, रिकॉर्डिंग, एनिमेशन, स्क्रिप्टिंग, इंस्टा, यूट्यूब के रिप्लाई, ये सब करने में अभी मुझे थकान नहीं होती। बट अगर मैं रिलेशनशिप में आ गया तो मैं थकने लग जाऊँगा, क्योंकि फिर मैं अपने काम को लेकर उतना पैशनेट नहीं रहूँगा जितना शायद अभी हूँ। वैसे रिलेशनशिप भी ज़रूरी है बट अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं दे सकता, ना टाइम, ना मनी और ना ही कुछ और। एंड आई होप आपकी भी यही थिंकिंग हो। मैं सबको अपने जैसा नहीं बनाना चाहता, बट अगर मैं सही हूँ तो आप बहुत ग्रो कर सकते हो। और हाँ, सब चीज़ें ज़रूरी है। इस बुक की समरी बनाने के लिए मेरे को संजना श्रीवास्तव ने डीएम किया था। अगर आपको भी कोई बुक पसंद है जिसकी समरी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, या आप उस समरी को और भी डिटेल में देखना या सुनना चाहते हो, तो कमेंट कर दो या इंस्टा पर डीएम कर दो। वैसे जाते जाते अगर अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और सोने के अचूक उपाय चाहिए तो राइट वाली वीडियो देखो। बाद में मत कहना बताया नहीं। धन्यवाद।